हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी जो है बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड भी अपने काम पे जा चुके थे और आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं तो महक जल्दी आ जाती है। सार्थक का वही रूटीन रहता है। तो मैंने जो है मशीन आज थोड़ी लेट लगाई थी क्योंकि मुझे ये था सारे कपड़े आज वॉश हो जाएँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट 2 डेज़ मेरे को था वॉश नहीं करने हैं। और इसलिए थोड़ा सा लेट लगाया था कि सब नहा लेंगे तो एक ही बारी मशीन में जो है कपड़े डाल दूँगी। और बाकी जो डिप करने वाले होते हैं, जैसे सॉक्स वगैरह होते हैं, उन्हें जो है मैं गर्म पानी में डिप कर देती हूँ। और वाइट सॉक्स जो होते हैं उसके बाद हल्की सी रबिंग कर देती हूँ हैंड से ही, ब्रश की भी हेल्प नहीं लेनी पड़ती मुझे, उससे ही जो है सॉक्स क्लीन हो जाते हैं। तो बस वो भी यहाँ पे डिप कर दिए थे और उधर से जो है मशीन भी लगा दी थी। अब मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे और साइड में मेरे को जो है थोड़ी सी डस्टिंग रह गई थी, वो भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। बाकी की मैं कंप्लीट कर चुकी थी, तो हैंड टू हैंड दोनों ही काम होते रहेंगे। तो बस यहाँ पे कपड़े वॉश हो रहे हैं और अब मैं चलती हूँ अपने रूम में। मेरे रूम की डस्टिंग रह गई है, बाकी सारी कंप्लीट हो चुकी है। बस हम होम मेकर्स इसी उसमें लगे रहते हैं कि हम अपने घर को हमेशा नीट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखें। बट हम एक चीज़ भूल जाते हैं, अपनी हेल्थ। हम अपनी हेल्थ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते, पर वो गलत है। हमें अपनी हेल्थ की तरफ भी पूरा ध्यान देना चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों की, फैमिली मेम्बर्स की, सबकी जो है हेल्थ का ध्यान रखते हैं कि उन्हें ये देना है और अपने लिए कुछ नहीं करते। तो इसलिए हमें अपने आप को भी जो है इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, कुछ टाइम तो हम इग्नोर कर देते हैं और एक वक्त के बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। ये हमें उस टाइम तो नहीं पता चलता, बट जब हमारे को ये प्रॉब्लम शुरू होती हैं तब हमें लगता है कि काश हमने वो सब भी कर लिया होता। तो इसलिए अभी से अपनी जो है हेल्थ का ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। अपना आपको जो नीड्स हैं, अपने मल्टीविटामिन्स लीजिए टाइम से, अपना ध्यान रखिए, वॉक शुरू कीजिए। जो भी है, मैं भी नहीं करती हूँ, मेरा भी सारा दिन, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा सारा दिन घर के कामों में निकल जाता है। मैंने कुछ रूटीन सेट कर रखे हैं, मेरा काम बहुत ईजिली जो है फिनिश हो जाता है 12 o'clock तक। मैं हाउस हेल्पर भी उस टाइम तक मेरा काम कर जाती है, वो जस्ट क्लीनिंग एंड जो मॉर्निंग के यूटेंसिल्स होते हैं वो वॉश कर जाती है। और उसके बाद जो है बच्चे आते हैं 2 या 2:30 बजे, मतलब 2 से 2:30 बजे के बीच में बच्चे आ जाते हैं। तो तब तक भी जो है मेरे पास रेस्ट टाइम होता है। बाकी मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ, जैसे कभी मैं कोई कैबिनेट क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे क्लीनिंग का बहुत ज़्यादा रहता है कि घर हमेशा नीट एंड क्लीन रहे, कुछ भी इधर से उधर ना हो। तो और वो जो है पॉसिबल तभी हो पाता है अगर आप घर में जितने भी मेम्बर्स हो, वो जब सब आपकी हेल्प करेंगे ना, तभी पॉसिबल है। हम एक ही जना जो है पूरे घर की क्लीनिंग में लगा रहेगा, हम सेट करते रहेंगे और वो आके ऐसे ही चीज़ों को रखते रहेंगे, तो भी आप घर को क्लीन नहीं कर सकते। तो इसलिए उनमें भी ये हैबिट होनी चाहिए कि जो चीज़ जहाँ से उठा रहे हैं वो वहाँ पर रखेंगे, तभी हमारा घर जो है हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहेगा। तो बच्चों को भी मैंने ये हैबिट डाली हुई है। अब जैसे स्कूल से आते हैं, उनको पता है कि उन्हें अपना बैग कहाँ रखना है। हाँ, अभी सार्थक थोड़ा छोटा है तो वो आते ही कभी ऐसे ही कहीं पर भी रखता है, फिर मैं उसे थोड़ी देर में बोलती हूँ कि सार्थक अब उठा के रख दो, या कभी मैं रख देती हूँ। तो उससे क्या होता है, एक चीज़ भी हमारी इधर से उधर हो जाती है ना, तो हमें हमारा घर बहुत ही ज़्यादा मेसी और क्लटर्ड लगने लगता है। और घर को जो है ना बहुत ही सिंपल रखिए, कि हमें ज़्यादा क्लीनिंग भी ना करनी पड़े, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान होगा उतनी क्लीनिंग हमें करनी पड़ेगी। अब जैसे इस रूम में बस मेरे पास एक साइड टेबल है, उस पर मेरी वाटर बॉटल अब ज़रूर रहती है, और एक बास्केट है जिसमें जो मॉर्निंग की मेडिसिन हैं या कुछ छोटा मोटा सामान होता है, रिमोट होता है, वो मैं उसी में रख देती हूँ ताकि मेरे को क्लीनिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड अपना रूटीन जो है सेट करके चलिए कि आपको क्या पहले करना है, क्या उसके बाद करना है, और आपको किस रूम में कितनी देर लेनी है डस्टिंग के लिए। और इतना ज़्यादा टाइम भी मत दीजिए कि आपका सारा दिन ही उसमें निकल जाए। अपने लिए एक टाइम रूल सेट करके चलिए। और डीप क्लीनिंग जब आप करते हैं तब अच्छे से क्लीनिंग कर लीजिए। फैंस क्लीन हो गए, वो भी वीडियो मैंने आपके साथ लास्ट में शेयर किया था कि डीप क्लीनिंग के टाइम पे आप ये सारी क्लीनिंग कर लीजिए। उसके बाद आपको जस्ट 5 से 7 मिनट्स लगेंगे। आप अपने रूम को क्लीन करिए, बेड बनाइए, साइड में जो भी साइड टेबल्स देखिए हर एक के रूम में होती हैं, अगर वहाँ पे शो पीसेस पड़े हैं तो फिर हमारे को उनकी भी जो क्लीनिंग है डेली करनी पड़ती है। अदरवाइज़ जो है डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमें लगता है कि यहाँ पे डस्ट नहीं है, बट डेली होती है। अब यहाँ पे जो है मेरे स्पीकर्स पड़े हैं ब्लैक
कलर की हैं। अब ऐसे देखने पर लग रहा है कि उस पर डस्ट नहीं है, बट जब मैं क्लीनिंग करती हूँ, डेली मैं क्लीन करती हूँ उसे डेली, और डेली जो है उस पर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। मैं भी यही सोचती हूँ कि जबकि अब विंटर्स हैं तो सारे रूम्स जो हैं विंडोज़ बंद होती हैं, फिर भी डस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाती है। और इस पे देखने पे ऐसे लग रहा है कि इस पे बिल्कुल भी डस्ट नहीं है, बट आप यकीन मानिए इस पे छोटे छोटे जो है डस्ट पार्टिकल्स होते हैं अगर मैं क्लीन नहीं करूँगी डेली। बट ये है कि अभी जस्ट मैं जो क्लीनिंग कर रही हूँ वो जस्ट ड्राई क्लॉथ से कर रही हूँ, क्योंकि डेली क्लीनिंग हो रही है तो मुझे टाइम नहीं लगता। और इसलिए मैंने यहाँ पे पैनल पे भी जो है ज़्यादा सामान नहीं रखा कि मुझे क्लीनिंग करने में टाइम लगे। और जब ज़्यादा डीप क्लीनिंग होती है तब जो है मैं इसे स्क्रबर की हेल्प से या जो मैंने सॉल्यूशन बनाया हुआ है DIY उसी से जो है क्लीन कर लेती हूँ। बाकी वैसे जो है ड्राई डस्टिंग ही मेरी हो जाती है। और यहाँ पे साइड में एक वो रखा हुआ है ब्रश स्टैंड, जिसमें बच्चों की कॉम्स या ब्रशेज़ वगैरह हैं वो रखे हुए हैं, वो भी टाइम टू टाइम क्लीन होते रहते हैं। तो इसलिए अपना जो है एक रूटीन ज़रूर बना के चलिए कि कब हमें डीप क्लीनिंग करनी है और कब हमें क्या नॉर्मल क्लीनिंग करनी है। तो बस यहाँ पे मेरा 5 to 7 मिनट्स में मेरा पूरा रूम क्लीन हो चुका था, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब मैं लूँगी अपना एक ब्रेक, जिसमें मैं अपने लिए एक कॉफ़ी बनाऊँगी, क्योंकि विंटर्स हैं तो विंटर्स में टी या कॉफ़ी जिसको जो अच्छा लगे वो ज़रूर लीजिए। जब भी रेस्ट करने का मन करे रेस्ट ज़रूर लीजिए। इस टाइम तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका था। बाहर जो मैंने कपड़े वॉश हुए थे वो भी मैं ड्राई करने के लिए डाल आई थी। अब बस बच्चों का वेट था। महक आ चुकी थी, क्योंकि महक को मैंने आपको बताया उस जल्दी आ जाती है, तो बस अभी वो चेंज करेगी। आते ही वो कुछ भी नहीं लेती, तो वो भी अभी बैठी हुई थी, चेंज वगैरह करेगी। तब तक मैं यहाँ पे अपना टी ब्रेक लूँगी। और साथ में ले रही थी मैं अपनी मल्टीविटामिन्स। और ये जो मल्टीविटामिन्स हैं वो भी मुझे इसलिए याद आई क्योंकि विंटर्स के आते ही मेरे को जो है बैक पेन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और अब हुआ क्या था, लास्ट नाइट जो है थोड़ी सी बारिश हो गई थी, जिससे जो है ठंड थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मुझे बैक में भी पेन थोड़ा सा शुरू हो गया था। तो तभी मुझे जो है ध्यान में आया कि मुझे अब अपने मल्टीविटामिन्स और जो मुझे ये मेडिसिन लेनी होती हैं वो लेनी शुरू कर देनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि टाइम टू टाइम अपने रूटीन चेकअप्स कराते रहिए, अपनी मल्टीविटामिन्स लीजिए, डॉक्टर से एडवाइस करके ही मेडिसिन लीजिए, ऐसे मत लीजिए। क्योंकि एक टाइम के बाद हमें फ़ील होता है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें टाइम टू टाइम अपना जो है रूटीन चेकअप कराते रहना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में कहाँ पे किस विटामिन की कमी है वो हम जो है पूरी करते रहें। बस यहाँ पे जो है अब मैं लंच रेडी कर रही थी, और यहाँ पे चावल रखे थे बनने के लिए, क्योंकि महकने का मुझे चावल नहीं खाने, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने जो है चावल प्याज वाली रोटी बनाई थी। बस उसको जो है यहाँ पे रोटी बना के दूँगी, और बाकी सार्थक और मैं जो है चावल खाएँगे। और उसके बाद जो है एग्ज़ाम्स हैं बच्चों के, जैसा मैंने आपको बताया, तो वो आता है तो 2:30 बज जाते हैं। तो खाना खाने के बाद तो बिल्कुल ऐसा होता है कि मैं उसे जल्दी से थोड़ी देर सुला दूँ, और फिर शाम को वही रूटीन शुरू हो जाता है। और विंटर्स में तो आजकल टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कहाँ निकल जाता है। और यहाँ पे उसकी जो है प्याज वाली रोटी रेडी हो गई थी, तो मैंने उसे आवाज़ दी कि मैं कब ले ले और गरम गरम खाती जाओ। और साथ में उसने कहा थोड़ी सी दही लूँगी, तो मैंने कहा थोड़ी सी लेना, अब क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है तो मैं दही बिल्कुल ही रखनी बंद कर दूँगी, क्योंकि बच्चों को कई बार सूट करती है। अगर खानी भी होती है तो जस्ट दिन में यूज़ करते हैं, बाकी नाइट में तो बिल्कुल भी नहीं लेते। और उसके बाद लंच करने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ अपना रूटीन ऐसा सेट करिए कि आपको जो है फुल टाइम मिल पाए, ताकि आप रेस्ट ले पाएँ। हर टाइम घर के कामों में ही मत उलझे रहिए, वो आपके काम नहीं आएगा। हाँ, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ को मैनेज करना, घर को क्लीन रखना, बट साथ साथ जो है अपनी हेल्थ को भी इम्पॉर्टेंस दीजिए। और ये जो है शाम का टाइम था, बस अभी उठने के बाद सातों को थोड़ी देर जो है लर्न करवाया था, SST का एग्ज़ाम था उसका। तो उसके बाद बच्चों को थोड़ी सी भूख लगी थी, तो मैंने कहा चलो पोहा बना देती हूँ। और बच्चे जो हैं पोहा बिल्कुल ही सिंपल लेते हैं, उसमें कोई भी वेजीज़ नहीं डालती मैं। और वो करने के बाद जब तक वो अपना जो है स्नैक्स एंजॉय करेंगे, मैंने कहा यहाँ पे मैं धूप बत्ती कर लेती हूँ। और यहाँ
यहाँ पर जो है मैं आ गई थी सूप बनाने के लिए, क्योंकि विंटर्स में जो है सूप बहुत ही अच्छा होता है और हम सब की हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और साथ साथ जो है सार्थक की पढ़ाई भी चल रही थी, मैं उसका भी ध्यान दे रही थी, उससे सुनती भी जा रही थी और बीच में अपना काम भी कंटिन्यू करती जा रही थी, ताकि दोनों काम जो है मेरे साथ साथ होते रहें। और यहाँ पे जो है मैं टमाटो सूप बना रही हूँ, टमाटो, कैरेट एंड बीटरूट सूप मैं तीनों ही चीज़ों को जो है मिक्स करूँगी। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही टेस्टी बनता है, आप डेली बना लेंगे और बहुत ही ईजी रेसिपी है। बस यहाँ पे जो है मैं बीटरूट, कैरेट और इनको पील कर लूँगी और साथ में जो भी काम उस टाइम होता रहे ना उसे करते रहिए। जैसे यहाँ पे मेरा चॉपिंग का काम कंप्लीट हो गया था, जो भी पील्स थे मैंने उसे डस्टबिन में थ्रो कर दिया और उसी प्लेट में जो है मैं वापस से चॉपिंग कर लूँगी। इससे क्या है, आपके यूटेंसिल्स भी कम निकलेंगे और आपका काम भी जो है साइड बाय साइड होता रहेगा। उसके बाद बीटरूट एंड कैरेट को आप फाइनली चॉप कर लीजिए, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। और टमाटोज़ को आप चाहे बड़े पीसेस में भी चॉप करेंगे तब भी हो जाएगा। इन तीनों को अच्छे से चॉप करने के बाद कुकर में डाल दीजिए और उसमें जो है पानी अच्छे से डाल के ऐसे जो है विसल लगवा दीजिए। इसमें डालना है नमक और 1-2 ड्रॉप्स जो है घी की, ताकि जो है विसल से जो भी छींटे बाहर आती हैं वो नहीं आए। पानी, नमक और 1-2 ड्रॉप्स जो हैं आप घी की डालेंगे और उसके बाद इसे बंद कर दीजिए और 3-4 विसल्स आने दीजिए। सिम पे कर दीजिए। एक विसल आने के बाद या तो आप सिम पे कर दीजिए या 3 to 4 विसल्स आने के बाद आप इसे क्लोज़ कर दीजिए। और बाकी जो भी सामान था काउंटर टॉप पे वो मैंने सारा क्लीन किया और अब एक बार जो है काउंटर टॉप को भी वाइप कर लूँगी। उससे जो है काउंटर टॉप भी हमेशा क्लीन रहेगा। ये छोटी छोटी टिप्स से हम अपने घर को हमेशा क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। ये नहीं है कि सारा ही काम हम इकट्ठा करें उसके बाद सब उठा के साथ में कर लेंगे तो उससे जो है एक बर्डन सा लगने लगता है। तो इसलिए छोटे छोटे कामों में अगर हम डिवाइड करके करते हैं तो हमारे लिए भी ईजी रहता है। और साथ साथ जो जग एम्प्टी हुआ था वो भी मैंने फिल कर दिया था, क्योंकि अभी पानी भी आ ही रहा था। और ये हैबिट जो है अपने अंदर डेवलप कीजिए कि जैसे ही आपका कोई भी काम हो जाए आप एक बार काउंटर टॉप को जो है वाइप ऑफ कर दीजिए। इससे जो है काउंटर टॉप आपका हमेशा क्लीन एंड शाइनी रहेगा। और 3 से 4 विसल्स के बाद जो है मैंने कुकर को ओपन किया और इसे जो है आप हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर दीजिए। बिल्कुल ही स्मूथ प्यूरी बन जाएगी। देन आप इसे स्ट्रेन कर लीजिए। और जो इसका पल्प बचेगा ना उसके बाद आप उसे जो है अपनी वेजिटेबल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, दाल में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वाला पल्प जो है आपका वेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो है अगर आप डेली भी सूप बनाएंगे तो आपकी ये साथ में जो है टमाटो पल्प भी रेडी हो जाएगा। आप इसे वेजिटेबल्स में यूज़ कर सकते हैं, दाल बना रहे हैं या कढ़ी बना रहे हैं। अब मैंने कढ़ी बनानी थी अभी आज रात को डिनर में, तो यही वाला जो मेरा पल्प बचेगा इसी को मैं यूज़ करूँगी। उसके बाद आप इसे अगेन जो है एक आधा बॉइल्ड करवाइए और इसमें आपको नमक अगर कम है तो और डाल दीजिए, काली मिर्च और जो है मैंने जो है लौंग, मोटी इलायची, जो गरम मसाले होते हैं उनको थोड़ा सा रोस्ट करके एक छोटा सा जो है थोड़ा सा पाउडर बना के रख देती हूँ और वही जो मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड कर दूँगी, क्योंकि विंटर्स हैं तो ये सब चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं, समर्स में नहीं हो पाती। और साथ में काली मिर्च वो तो हमारे लिए वैसे ही बहुत ही बेनिफिशियल है, तो बस वो डालूँगी। और इसमें मैं कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड करूँगी। अगर आपको इसकी थिकनेस चाहिए तो आप जो है कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने नहीं किया है। बस अब यहाँ पे जो है सूप बिल्कुल रेडी है। एक बॉईल करवा के आप इसे इंजॉय कीजिए और बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है। एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा।
उसके बाद आ गई थी मैं सार्थक को पढ़ाने के लिए। इसे मैंने लर्न करने के लिए दिया था। अब मुझे वो सुनना था कि इसने कितना लर्न किया है और कितना लर्न नहीं किया, क्योंकि होता क्या है बच्चों के साथ जब तक पेरेंट्स नहीं बैठते या कोई उनके सामने नहीं बैठा होता ना, तो बच्चे इतना सीरियस होकर नहीं पढ़ पाते। तो इसलिए उनको भी टाइम देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं अपना रूटीन जो है जब भी एग्ज़ाम्स होते हैं वैसे भी इस तरीके से सेट करती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम्स के टाइम पे बच्चे फिर भी थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं पढ़ने के लिए, कि मैं उनको जो है टाइम शाम को दे पाऊँ। क्योंकि जब पढ़ाने बैठो तो 1.5 से 2 घंटे तो कहाँ निकल जाते हैं बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और ये जो है बीच में थोड़ा हंसी मजाक मस्ती भी करता रहता है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा ही लग जाता है। तो बस यहाँ पे मैं इससे सुन रही थी कि इसने कितना लर्न किया है और इसे बाकी के क्वेश्चंस वगैरह सारे समझा रही थी ताकि वो आसानी से लर्न कर पाए। और यहाँ पर देखिए मुझे जो है डिनर में कढ़ी बनानी थी, मैंने आपको बताया ही था। अब जो वो वाला टमाटो पल्प बचा था बीटरूट वाला, वही जो है मैं इसमें यूज़ करूँगी और वही आपको टेस्ट आएगा। इससे क्या है आपका सूप भी डेली बन जाएगा और वही जो टमाटो प्यूरी है वो आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। राजमा बनाओ, छोले बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो आधा काम तो आपका वैसे ही हो जाएगा और साथ में आपके हेल्थ बेनिफिट्स भी पूरे हो जाएंगे। बच्चों को सर्व करने के बाद अपने लिए भी ज़रूर लीजिएगा, अपने आप भी बैठ के 5 से 10 मिनट उस सूप को एंजॉय कीजिएगा। ये डेली एक रूटीन बनाइए, शाम को कुछ भी हेल्दी ज़रूर खाइए। अब मैं भी अपना धीरे धीरे जैसे जैसे रूटीन चेंज करती जाऊँगी, आपको बताती जाऊँगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। कोशिश ज़रूर करूँगी कि आगे जो है मैं थोड़ा वॉक भी स्टार्ट करूँ। पहले मैं करती थी, पूरा फ्रेंड सर्कल था, बट अब नहीं हो पाता। और यहाँ पर जो है ना महक आई थी, कुछ मुझे बोल रही थी, तो सार्थक और मैं ना इसे इग्नोर कर रहे थे। हम कह रहे थे कि कहीं से आवाज़ आ रही है, बट कहाँ से आ रही है पता नहीं चल रहा, कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए ये ना मुझे इरिटेट कर रही थी कि ये देखो मैं बोल रही हूँ। तो मतलब हम मस्ती कर रहे, तो ये जो है वीडियो सार्थक ने शूट करी थी कि मैं पापा को दिखाऊंगा कि ये देखो महक क्या कर रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग मी, कीप लविंग मी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।